नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है, भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 26 जुलाई 2026 को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में तीसरे भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में परियोजना एवं परिसंपत्ति प्रबंधन को मजबूत करना है। इस सम्मेलन का संयुक्त आयोजन क्षमता विकास आयोग सीबीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, वित्त मंत्रालय तथा गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा इसका किया गया। सम्मेलन में परियोजना क्रियान्वयन, डीपीआर अनुबंध प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण, परिसंपत्ति जीवन चक्र प्रबंधन, डीप टेक तकनीक तथा पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग पर चर्चा यहाँ पर की गई। सम्मेलन में एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, सेल, एनएचपीसी, पावर ग्रिड सहित ऊर्जा एवं खनन क्षेत्र के 39 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सीबीसी और जीएसबी सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर भारत सी बेस्ट प्रैक्टिसेज कंपेडियम प्रकाशित करेंगे, जो विकसित भारत 2047 के लिए अवसंरचना क्षमता विकास और परियोजना प्रबंधन में मार्गदर्शन दस्तावेज होगा। अगली खबर है, लोकायन 26 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी यानी कि INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत बोस्टल से अगले चरण की यात्रा के लिए रवाना हुआ। INS सुदर्शनी ने अमेरिका में आयोजित सेल 250 समारोह तथा इंटरनेशनल नेवर रिव्यू 250 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की समृद्धि, समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान जहाज ने नॉरफॉक, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क और बोस्टन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया तथा भारतीय प्रवासी समुदाय, विदेशी नौसेनाओं और गणमान्य व्यक्तियों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा दिया। बोस्टन से प्रस्थान के बाद INS सुदर्शनी का अगला गंतव्य क्या है? पोर्टा डेलगाटा अंजोरेस यानी पुर्तगाल है। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत है। कैसा पोत है? यह नौकायान प्रशिक्षण पोत है। क्या है? सेल ट्रेनिंग शिप, जिसका उपयोग समुद्री प्रशिक्षण, समुद्री कूटनीति यानी कि मैरीन डिप्लोमेसी तथा भारत की समुद्री सद्भावना और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आज की अगली खबर है, 2026 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का जूनियर यानी कि इसमें 19 वर्ष से
कम बच्चे क्या करते हैं, इस खेल में भाग लेते हैं। स्क्वैश क्या है, इसमें रैकेट और रबड़ की गेंद से खेला जाने वाला एक इनडोर खेल है। कौन, स्क्वैश। इसी की बात यहाँ पर हो रही है। देखते हैं 26 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की ऐतिहासिक सफलता की सराहना की। अनाहत सिंह, कौन, अनाहत सिंह, यह एक क्या है, अनाहत सिंह एक देश की छोटी सी बच्ची है, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष से कम होगी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा है। यानी इनसे पहले अभी तक कोई स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का खिलाड़ी नहीं था। किनसे पहले, अनाहत सिंह। यह उपलब्धि भारत के लिए विश्व जूनियर स्क्वैश में पहला व्यक्तिगत खिताब यह क्या है, मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनाहत सिंह की यह सफलता युवाओं के लिए स्क्वैश खेल की लोकप्रियता, मतलब युवाओं में इसकी स्क्वैश खेल की क्या बढ़ेगी, लोकप्रियता को और बढ़ाएगी तथा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। अनाहत सिंह भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2026 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहली बार यह प्रतिष्ठित विश्व खिताब दिलाया है। पहली बार कोई खिताब पाया है भारत का। अगली खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 26 जुलाई 2026 को श्री प्रहलाद जोशी, इनका नाम, पूरा नाम प्रहलाद वेंकटेश जोशी, इनका जन्म 27 नवंबर 1962 कहाँ पर हुआ था, हुबली नहीं, हुबली। इनका जन्म कहाँ हुआ था, हुबली धारवाड़ कहाँ पर है, कर्नाटक। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। यही धारवाड़ से ये लोकसभा के क्या हैं, सांसद हैं। इतनी बातें याद रखना है, किसके, प्रहलाद जोशी के। तो यही प्रहलाद जोशी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्रालय का औपचारिक कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न योजनाओं एवं पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी भी यहाँ पर उपस्थित थे। कौन थे, जयंत चौधरी भी इनके साथ उपस्थित थे। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी तथा विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव टी के अनिल कुमार सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया। यानी इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। प्रहलाद जोशी के पास शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी इनके पास प्रभार है। किसके पास, श्री प्रहलाद जोशी के। अगली खबर है, मन की बात 136वीं कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 यानी 26 जुलाई 2026 को, कब, 26 जुलाई 2026 को मन की बात के 136वें संस्करण में कारगिल विजय दिवस, किसकी बात हो रही है, कारगिल विजय दिवस। कारगिल 1999 में क्या लड़ा गया था, कारगिल में एक युद्ध लड़ा गया था। किससे, भारत और पाकिस्तान में, जिसमें भारत की क्या हुई थी, विजय। कब लड़ा गया था, 1999। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही इसकी बातें की गई है। वहां पर वीर सैनिक दिवस को श्रद्धांजलि दी तथा सौर दिवस यात्रा का उल्लेख किया, सौर विजय यात्रा का। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान, एक पेड़ मां के नाम तथा वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में INS महेंद्रगिरी, पिनाका लॉन्च रेंज, गाइडेंस रॉकेट, कुशा मिसाइल तथा निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम-1, यह क्या है, प्राइवेट
प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया पहला रॉकेट कौन सा है? विक्रम 1 की सफलता का उल्लेख किया। खेल उपलब्धियों में अनाहत सिंह, कौन? अनाहत सिंह, जो वहीं पर अभी क्या है, जीती है खेल, है ना। स्क्वैश जीतने वाली, यह भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। विश्व जूनियर स्क्वैश पीबी, उसके बाद पीबी सिंधु जापान ओपन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम तथा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की क्या किया? सराहना। कहाँ पर? मन की बात की 136वें संस्करण में। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, खादी, हथकरघा, स्थानीय हस्तशिल्प, घर यानी हर घर तिरंगा अभियान तथा क्या है यहाँ पर माई गाँव पोर्टल पर 15 अगस्त के लिए सुझाव भेजने का आह्वान किया। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ से? मन की बात के 136वें संस्करण से किया। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।